हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य। इसका एक पार्ट तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। जो बचा हुआ शेष पार्ट है उसको हम आज पढ़ेंगे। कवि अ, कवि को उसके जो साथी हैं वो उसे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन कवि अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। वो क्यों नहीं लिखना चाहता? उसका कहना है कि अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे जीवन में जो भी दुख हैं, जो भी मेरी कमियां हैं, या दूसरे लोगों ने जो मुझे धोखे दिए हैं उन सब का वर्णन करना पड़ेगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। इसलिए वो अपनी आत्मकथा न लिखने के कारण बता रहा है। यानी कि या तो उसके जीवन में दुख है, वो उसको भी नहीं बता सकता, या फिर कह रहा है कि उसके जीवन में कुछ समय जो सुख का आया था, जो उसने अपने जीवन साथी के साथ बिताया था, वो उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। इसी के संदर्भ में हम और आगे के पढ़ रहे हैं। कवि बता रहा है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि कह रहा है कि जिस सुख को मैं सपने में देखकर जागा था, यानी कि सपने में मैंने जो सुख देखा था और उसको देखकर मैं जाग गया था, मिला कहाँ वह सुख? वो सुख तो मुझे मिला ही नहीं। यानी कि जिस सुख को मैंने सपने में देखा था और देखकर मैं उसे जाग गया था, वो सुख तो मुझे मिला ही नहीं। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, वो मेरे आलिंगन में, मेरे बाहों में, यानी कि मेरे नज़दीक आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, मुझसे दूरी चला गया। यानी कि जिस सुख को मैंने अपने सपने में देखा था, या मेरे को लगता था कि जिसकी संभावना थी कि ये मेरे जीवन में आएगा, वो मेरे पास आते आते मुस्कुरा कर वो मुझसे दूर ही चला गया। यानी कि वो सुख तो मुझे स्थायी रूप से मिला ही नहीं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब जो कवि है वो अपने इस जीवन साथी का जिक्र करता हुआ कह रहा है कि जिसके अरुण कपोल, कपोल का अर्थ होता है गाल, अरुण का अर्थ होता है लाल, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी कि उसके जीवन साथी के जो गाल थे वो इतने लाल थे, उसकी लालिमा इतनी सुंदर थी कि अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागनी, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम रखने वाली उषा सुबह, निज सुहाग अपनी जो लालिमा है, अपनी जो मधुमा है, वो उसी से ग्रहण करती थी। यानी कि देखो उसमें अत्यधिक लालिमा बता रहा है कि जो मेरे जीवन साथी के गाल थे वो इतने लाल थे कि प्रेम भरी जो सुबह है वो अपनी लालिमा उसी से ग्रहण करती थी। उसकी स्मृति पाथेई बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। पंथा का अर्थ होता है रास्ता, पथिक का अर्थ होता है पथ पर चलने वाला, अर्थात रास्ते पर चलने वाला पथिक, और पाथेय होता है कि जब पथिक यात्री रास्ते में अपना जो भोजन वगैरह जो सहारा लेकर जाता है, संबल, उसे पाथेय कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि उसकी जो स्मृति है, उसके जीवन साथी की जो यादें हैं, वो पाथेय बनी है, सहारा बनी है। किसकी? थके पथिक की पंथा की, रास्ते में जो थका हुआ यात्री है उसके लिए वो सहारा बनी हुई है। तो कवि ये अपने लिए कह रहा है कि मैं रास्ते का, अपने जीवन में जो थका हुआ है ना, जीवन को कह रहा है कि रास्ता, और पथिक अपने आप को बता रहा है, और जो उसकी यादें हैं उसकी जीवन साथी की, वो उसका सहारा है। यानी कि मुझ जैसे जो यात्री है, जो अपने रास्ते पर चल रहा, अपने जीवन में जी रहा है, वो उसकी यादें मेरे लिए सहारा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा का यहाँ दो अर्थ होता है। एक तो होता है गुदड़ी, उसमें देखो गुदड़ी में सिला हुआ होता है, बाहर से कवर होता है, और उसके अंदर पता नहीं क्या होता है, ये पता नहीं चलता। और दूसरा अर्थ है इसमें अंतर्मन, यानी कि मन में, किसी के मन में अंदर क्या दबा हुआ है वो बाहर किसी को पता नहीं होता। तो कह रहे कि जो सीवन, सिलाई, उधेड़ कर क्या देखोगे क्यों मेरी कंथा के, जो मेरे अंतर मन की जो व्यथाएं हैं, जो मेरे जीवन की जो भी पीड़ाएं हैं, सब कुछ मेरे अंतर मन में दबा पड़ा है, तुम उसकी सिलाई को, यानी कि उसको उखाड़ कर, उसको उधेड़ कर क्या देखोगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ क्या, अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। कह रहे कि मेरे जीवन जो है वो छोटा सा है और उसकी कथाएं बड़ी हैं, यानी कि मेरे छोटे से जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं, उनका मैं कैसे कहूँ,
कह रहे कि क्या है अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे अच्छा यह नहीं होगा कि और लोग जो अपनी आत्मकथा कह रहे हैं मैं उसको सुन लूं और चुप रहूं, यानी कि अपने बारे में ना बताऊं, बाकी सब जो बता रहे हैं सिर्फ उसी को सुन लूं। क्योंकि मेरे छोटा से जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, तो मैं उसका जिक्र सबके सामने नहीं करना चाहता। इससे अच्छा यही रहेगा कि लोग जो अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं और बाकी जो वर्णन कर रहे हैं मैं उसको तो सुन लूं और मैं अपने बारे में कुछ ना कहूँ, मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और कवि कह रहा है कि तुम मेरी जो ये आत्मकथा है, जीवन का मेरा इतिहास है, वो बिल्कुल सीधा साधा है, उसको सुनकर भला तुम क्या करोगे। और कह रहा है कि अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी जो पीड़ा है, व्यथा है, वो मौन है, अब शांत है। यानी कि उसके जीवन में बहुत सारे दुख आ चुके हैं और वो दुख अभी मेरे मन में शांत पड़े हैं, तो कि वो बिल्कुल शांत हैं, उनको क्या तुम उधेड़ कर दोबारा से सुनना चाहते हो। मेरे पास अभी समय भी नहीं है और मेरी पीड़ा भी अभी शांत है। जब मैं उसको दोबारा से जिक्र करूँगा, वर्णन करूँगा, तो वो फिर से जागृत हो जाएंगी। तो इससे अच्छा यही है कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूँ। हम एक बार इसको फिर से देखेंगे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सपन देख कर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कवि कह रहा है कि मैंने सपने में जिस सुख को देखा था, जिस सुख की कल्पना की थी, जब मैं जगा तो वो सुख मेरे पास था ही नहीं। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया, वो मेरे बाहों में मेरे पास आते आते मुस्कुरा कर मुझसे दूर चला गया। यानी कि मेरे को लगा था कि मेरे जीवन में सुख आएगा, लेकिन वो मुझसे दूर ही चला गया, वो आया नहीं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि जो है अपने जीवन साथी का जिक्र कर रहा है कि उसके गाल इतने लाल थे, इतनी सुंदर थी उसकी लालिमा, कि जो प्रेम भरी सुबह है वो अपनी लालिमा उसी से ग्रहण करती थी। यानी कि अत्यधिक सुंदर बताने के लिए अपने जीवन साथी को कवि ने ये उदाहरण दिया है कि जो सुबह होती है उसमें कितनी लालिमा होती है, वो लालिमा भी वो उसके जीवन साथी से ग्रहण करती थी। उसके स्मृति पाथे ही बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कह रहा है कि जो मेरे जीवन साथी की यादें हैं वो मुझ जैसे थके हुए यात्री के सहारा बनी हुई हैं। यानी कि जिस तरह से एक रास्ते में एक यात्री जो चलता है वो अपने भोजन पानी वगैरह कुछ सहारा लेकर चलता है, उसी तरह से मेरे जैसे कवि को जीवन में जो मेरे जीवन साथी की यादें हैं वो सहारा हैं, मैं उन्हीं के सहारे जी रहा हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, और तुम मेरे अंतर मन को उधेड़ कर यानी कि उसके अंदर झाँक कर क्या देखोगे। यानी कि उसमें पीड़ा है तो वो उसको दिखाना नहीं चाहता। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। कवि कह रहा है कि मेरा जीवन जो है वो छोटा सा है और इतने छोटे से जीवन में ही मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, तो मैं उनकी जिक्र कैसे करूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे अच्छा यह नहीं होगा कि मैं और जो कवि अपने लेखक अपने जीवन का इतिहास कह रहे हैं उनको सुन लूं और अपने बारे में मैं कुछ ना कहूँ, मैं शांत रहूं, चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कह रहा है कि मेरी जो आत्मकथा है, जीवन इतिहास, वो बिल्कुल सीधा साधा है और ऐसे सीधे जीवन से प्राप्त सुनकर भला तुम क्या करोगे। यानी कि मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई जो तुम्हें प्रेरणा दे, तो उसको सुनकर तुम क्या करोगे। और कह रहे कि मेरी जो पीड़ा है वो अभी मौन है, शांत है, वो थकी हुई बिल्कुल शांत हो गई है, काफ़ी समय हो गया उसको, तो दबी पड़ी है वो। अगर मैं उसको फिर से कहूँगा तो वो फिर से जागृत हो जाएंगी, इसलिए मेरे पास अभी उनको कहने का समय भी नहीं है। आपको इस चैप्टर का अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके उसे क्लियर कर लें।